हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो क्लास 6 की विज्ञान का अध्याय 8 प्रकाश, छायाएं एवं परिवर्तन, ये हमने पूरा पूरा पढ़ा दिया है। आज हम इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके पहले हम बता देते हैं, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, साथ में हमारे इस ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सारी की सारी बुक्स और इसके सारे सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए हुए नीचे दिए गए बॉक्सों में अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हम अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बॉक्स में या लिखा है, फिर छा और अ बना है, फिर पार द लिखा है, और सी है बनाती वस्तुएं। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो मिलाकर हमारा एक इस तरीके से बनेगा, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, अपारदर्शी, इससे हमारा क्या बनेगा, अपार, ठीक है। अ ये हो गया, पार ये हो गया, द ये हो गया, सी ये हो गया, छाए, ठीक है। छाया ये है, ये और ये छाया बनाती हैं, ठीक है। पारदर्शी क्या बनाती हैं, पारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले तो हम बता देते हैं अपारदर्शी क्या होता है। अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, या हम कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। पारदर्शी वस्तुएं इसके जस्ट उल्टा होता है, जैसे कि पारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, या कह लो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश जा सकता है, वो हमारी पारदर्शी वस्तुएं हैं। फिर हमारी पारभासी वस्तुएं आती हैं। पारभासी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार कुछ प्रकाश जाता है, थोड़ा प्रकाश जाता है, या कह लो जिनके आर पार हमको धुंधला नजर आता है, वो हमारी होती हैं पारभासी वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है, जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे कि हमारी टॉर्च हुई, बल्ब हुई, कोई भी लाइट हुई, या कह लो हमारा सूर्य जो है खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है। पर ध्यान रखना, चांद का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तु होती हैं जो प्रकाश मिलने पर ही हमको दिखाई देती हैं, ठीक है। वो हमारी अदीप्त वस्तुएं हो गई। अब आपको पता चल गया है कौन दीप्त है, कौन अदीप्त है, कौन पारभासी है। अब वायु की बात करते हैं। वायु है, वायु में प्रकाश जो है आर पार जा सकता है, इसलिए वायु को हमने पारदर्शी में रखा है। जल की बात करते हैं, जल में भी प्रकाश आर पार जा सकता है, इसको भी हमने पारदर्शी में रखा है। चट्टान का टुकड़ा मतलब एक पत्थर, इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है, इसलिए हमने इसको अपारदर्शी में रखा है। एल्यूमिनियम की सीट जो है ये भी हमारी अपारदर्शी में आ जाएगी। और दर्पण जो है, दर्पण मतलब जिसमें हम शीशा मतलब मिरर देखते हैं, इसमें भी प्रकाश आर पार नहीं जाता है, तभी तो हमको अपनी फोटो, अपनी चित्र नजर आता है, इसलिए दर्पण भी अपारदर्शी में हो जाएगा। फिर लकड़ी भी इसके आर पार नहीं जा सकता है, लकड़ी का तख्ता भी हमारा किस में आ जाएगा, अपारदर्शी में आ जाएगा। फिर लिखा है पॉलीथीन की सीट, पॉलीथीन की सीट से प्रकाश जो है कुछ जा सकता है, पूर्णतः तो नहीं जा सकता, कुछ जा सकता है, इसलिए पॉलीथीन को हमने कहाँ रखा है, पारभासी में रखा है। फिर हमारा सीडी, सीडी जो है ये एक हमारी अपारदर्शी वस्तु है, इसमें आर पार नहीं जा सकता है, इसलिए हमने इसको अपारदर्शी में रखा है। फिर है हमारा धुआं, धुआं जो है वो हमारा पारभासी में आएगा, क्योंकि इसमें प्रकाश जो है आर पार कुछ जा सकता है। समतल कांच की सीट, कांच की सीट में जो है प्रकाश जो है आर पार जा सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे इसको पारभासी में रखा है। फिर कोहरा में भी प्रकाश थोड़ा बहुत जा सकता है, इसलिए पारभासी में रखा है। लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, ठीक है, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, इस ये हमारा एक अपारभासी बन जाएगा, इसलिए इससे नहीं जा सकता है। छाता भी हमारा अपारभासी है, इस वजह से हम धूप में भी क्या लेकर चलते हैं, छाता लेकर चलते हैं। प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका,
मतलब जिससे प्रकाश जो है वो निकल रहा है, ठीक है, प्रकाश जो है निकल रहा है। और एक और बात ध्यान रखना, लाल तख्त लोहे के टुकड़े में खुद का एक प्रकाश होता है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, दीप्त में रखा है। और प्रकाशमान दीप प्रतिदीप्त नलिका, मतलब इसमें भी प्रकाश निकलना है, तो इसको भी हमने दीप्त में रखा है। फिर दीवार, दीवार के आर पार नहीं जा सॉरी, दीवार के आर पार नहीं जाया जा सकता है, प्रकाश जो है नहीं जा सकता है, इसलिए हमने दीवार को रखा है अपारदर्शी में। और कार्बन पेपर की शीट जो है वो हमारी अपारदर्शी में आ जाएगी। और साथ में ये जो अपारदर्शी वाले हैं, अदीप्त वाले हैं, वो लगभग हमारे सेम ही रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। फिर गत्ते की सीट जो है उससे भी आर पार नहीं जा सकता है। प्रकाशमान टॉर्च, ये हमारी दीप्त में आ जाएगी, ठीक है। और साथ में प्रकाशमान टॉर्च जो है, ठीक है, वो हमारा कहाँ गया, प्रकाशमान टॉर्च जो है ये हमारे किस में आ जाएगी, दीप्त में आ जाएगी। फिर बात करते हैं सेलोफेन सीट। सेलोफेन सीट जो होती है, इस ये भी हमारी कैसी होती है, सेलोफेन सीट जो होती है पारभासी होती है, इसमें कुछ प्रकाश जाता है। तार की जाली, इसमें भी हमारा कुछ प्रकाश जाएगा। मिट्टी के तेल जो होता है ये जो है हमारा किस में आ जाएगा, अपारभास मिट्टी के तेल का स्टोव, ठीक है, वो हमारा किस में आ जाएगा, पारभासी में। मिट्टी का तेल होता तो पारभासी में जाता, मिट्टी के तेल का स्टोव है, स्टोव की बात की जा रही है तो वो अपारभासी में आ जाएगा। सूर्य जो है दीप्त है क्योंकि इससे खुद से प्रकाश निकलता है, जुगनू से भी खुद से प्रकाश निकलता है, चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है, इसलिए अदीप्त में आ जाएगा, ठीक है। और अदीप्त में हम यहाँ पे देख लेते हैं, वायु है, वायु का कोई प्रकाश नहीं होता है, जल का कोई प्रकाश नहीं होता है, चट्टान के टुकड़े का कोई प्रकाश नहीं होता है, एल्युमिनियम की शीट का कोई खुद का प्रकाश नहीं होता है, दर्पण का, लकड़ी का, पॉलीथीन का, सीढ़ी, धुआं, समतल, कांच, पूरा, छाता, कार्बन, गत्ते की शीट, सेलोफेन शीट, इनका कोई का खुद का प्रकाश नहीं होता। खुद का प्रकाश होता है तो किसका है, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, मतलब गरम गरम बिल्कुल तप्त वो लोहा। और प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका, गैस बर्नर की ज्वाला, प्रकाशमान टार्च, सूर्य, जुगनू, इनका खुद का प्रकाश होता है, इसलिए इनको हमने दीप्त में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए, ठीक है, तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। तो ऐसी आकृति हमें बतानी है, तो वो आकृति हमारी हो सकती है बेलन की। बेलन की आकृति क्यों हो सकती है, क्योंकि बेलन को जब इस तरीके से सीधा सीधा रखेंगे तो हमारी आयताकार आकृति बनेगी, जब हम इसको इस तरीके से रखेंगे, सर्कल की तरफ से रखेंगे, तो हमारी गोलाकृति बनेगी। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, एक बेलनाकार आकृति दो तरह की छाया बना सकती है। जब शीर्ष वृत्ताकार दृश्य प्रकाशमान का सामना करता है तो एक गोलाकार छाया बनती है, सॉरी। इसी प्रकार जब घुमावदार पक्ष की तरफ रखा जाता है तो एक आयताकार छाया बनती है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखे तो आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखेंगे। भाई अंधेरा है तो हमें कोई दर्पण में अपना प्रतिबिंब नहीं नजर आएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा नहीं। प्रतिबिंब को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, प्रकाश के सोर्स की, प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होगी। हम केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही परावर्तन को देख सकते हैं। अगर आपको परावर्तन देखना है तो प्रकाश वहां पे होना चाहिए। परावर्तन का मतलब जैसे कि ये शीशा है, यहाँ पे प्रकाश आया, ये वापस लौट गया, ठीक है, तो यही होता है परावर्तन। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्लास पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। यहाँ पे आपकी सारी की बुक्स मिल रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए